ENBA अवार्ड्स में यूपी तक की धूम, बेस्ट इलेक्शन कवरेज और बेस्ट रीजनल वेबसाइट के जीते अवार्ड। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई सरकार तो हो तो उसका मैं जिक्र करूं। ये तो सरकार नहीं है, लुटेरों का एक गिरोह है कि सर पर 2.5 लाख करोड़ से ज़्यादा का कर्जा है। जो बच्चा पैदा होगा उसके सर के ऊपर हज़ारों करोड़ का कर्जा होगा। अपना प्रदेश में तो आम पार्टी का कोई चर्चा नहीं है। भविष्य में क्या होगा ये मैं नहीं कह सकता। कि लोग इकट्ठे होकर के तीसरे मोर्चा बढ़ाएंगे। तीसरे मोर्चे का गठन अति आवश्यक है। ये सरकार नहीं, ये तो लुटेरों का गिरोह है। ये बयान खट्टर सरकार को लेकर इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने दिया। उन्होंने कहा कि खट्टर सरकार ना तो किसान हितैषी है और ना ही जन हितैषी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि विपक्ष को इकट्ठे होकर तीसरे मोर्चे का गठन करना चाहिए। आपको सुनाते हैं उन्होंने खट्टर सरकार पर किन किन मुद्दों को लेकर कटाक्ष किया। कोई सरकार तो हो तो उसका मैं जिक्र करूं। ये तो सरकार नहीं है, लुटेरों का एक गिरोह है। बदकिस्मती इस प्रदेश की ये है कि ऐसे लोगों के हाथ में सरकार आ गई। मैं संक्षिप्त में आपको बताऊं कि 2005 में हमारी सरकार गई थी, और जब हमारी सरकार गई थी तो सरकार के खजाने में हमने 200 करोड़ से भी 2000 करोड़ से ज़्यादा रुपया छोड़े थे। और आज हरियाणा प्रदेश की सरकार के सर पर 2.5 लाख करोड़ से ज़्यादा का कर्जा है। जो बच्चा पैदा होगा उसके सर के ऊपर हज़ारों करोड़ का कर्जा होगा। आपसे मैं एक बात कहना चाहूँगा, आप उनसे पूछना, लोग भी पूछेंगे जब वो चुनाव में आएंगे कि ये कर्जा किस बात का है। विकास के नाम पर कहीं एक ईंट नहीं लगी। हमारी सरकार के वक्त में आप दूर की बात को छोड़िए, जो सड़कें हमने बनाई थी वो सारी टूटी पड़ी है, उनकी मरम्मत तक नहीं हो रही। स्कूलों में टीचर नहीं है, अस्पतालों में दवाई और बेड नहीं है, डॉक्टर नहीं है। अभी जिक्र आया था बिजली का अभाव है। ये तो गनीमत है, पता नहीं जनरेटर चल रहा है या बिजली है। यहाँ मैं पंखा चलता हुआ देख रहा हूँ, बिजली है ही नहीं। किसान को सिंचाई के लिए तो क्या, पीने के लिए पानी भी गांव में उपलब्ध नहीं है। किसान को बीज उपलब्ध नहीं है। खाद के लिए लाइन में लगना पड़ता है, फिर भी खाली हाथ घर वापस लौटते हैं। तो वहीं ओम प्रकाश चौटाला ने तूड़ी पर धारा 140 लगाने और अडानी कनेक्शन को लेकर भी खट्टर सरकार को घेरा। तो इस प्रकार के टैक्स लगाते हैं जिससे योजनाबद्ध तरीके से हम सबका पैसा मुट्ठी भर, जो बड़े उद्योगी घराने बिरला, टाटा, डालमिया, आपके अंबानी, अडानी टाइप के जो लोग हैं उनके पास जाता है, और उसमें से ये ले रहे हैं। तो एक दफ़ा हमारी सरकार बनी थी और उस साल हरियाणा प्रदेश में बाजरे की बहुत अच्छी फसल थी। हमारी स्टेट का बेस्ट इलाका मारू है, और केंद्र की सरकार ने निर्धारित मूल्य पे बाजरा खरीदने से इनकार कर दिया था। हमने हरियाणा की प्रादेशिक सरकार के थ्रू सारा बाजरा खरीदा था। न सिर्फ हरियाणा का बल्कि साथ लगते राजस्थान का, मध्य प्रदेश का, गुजरात का, दिल्ली का, पंजाब का, जिस किसी भी स्टेट का बाजरा हमारी मंडियों में आया, हमने हमारी मंडियों में आए हुए बाजरे के एक एक दाने को सरकारी रेट पर खरीदा था कि नहीं खरीदा था। सरकार को कई सौ करोड़ का नुकसान हुआ, लेकिन हमने किसान का नुकसान नहीं होने दिया। सरकार तो नुकसान बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन किसान के लिए तो ये संभव नहीं है। तो वहीं अभय चौटाला के तीसरा मोर्चा बनाने के बयान को लेकर और आम आदमी पार्टी के बारे में चौटाला साहब क्या बोले, ये भी आपको सुनाते हैं। सरकार से हर वर्ग दुखी है, हर राजनीतिक पार्टी दुखी है, और दुखी लोग जनता के हितार्थ अच्छे काम करने में जब रुचि रखेंगे तो उसका हल यही है
कि विपक्ष के लोग इकट्ठे होकर के तीसरे मोर्चा बनाए। तीसरे मोर्चे का गठन अति आवश्यक है। तो चुनाव घोषित होने पर ही तय हो पाएगा किस प्रकार का गठन होगा, कौन लोग शामिल होंगे, क्या उनकी सोच होगी, क्या उनके निर्णय होंगे। ये भविष्य की गर्व है। करेंगे हाँ, तो इस पर क्या कहते हैं आप? ये दुगनी कर रहे हैं ना, आप नहीं देख रहे क्या? कर्जा दुगना हो गया, है? कर्जा दुगना बढ़ गया। हाँ। हालांकि चौटाला साहब ने खट्टर सरकार को घेरते हुए तीसरा मोर्चा बनाने बाबत भी संकेत दिए हैं। अब देखना होगा सियासी गलियारों की उठापटक किस ओर नजर आती है। हरियाणा तक के लिए खबर भेजी है वीरेंद्र पुरी ने। जोगरदा की खबरों के लिए बने रहिए हरियाणा तक के साथ।